गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु 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 भाई, गुरु भाई। शुभ हिंद, जय हिंद मित्रों। आ, आज हम लोगों ने संक्रांति मनाई है, मकर संक्रांति। बहुत ही जोश और उल्लास के साथ हमने मनाया और बहुत ही सात्विकता पूर्वक मनाई है। आइए हम लोग शामिल होते हैं कि आज मैंने मकर संक्रांति कैसे मनाई। लेकिन से इस समारोह में शामिल होने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही जल्दी। गुरु भाई, मेरे चैनल को यदि आपने लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। आज ही के दिन पितामह, भीष्म पितामह महाभारत में वो सरसैया पे थे, वो मृत्यु शैया पे थे, बाणों की शैया पे थे। और आज ही के दिन उत्तरायण, आज का दिन उत्तरायण कहलाता है। आज के दिन सूर्य देवता मकर रेखा की तरफ वो बढ़ते हैं और आज से जितनी भी ठंड का प्रकोप था वो ठंड का प्रकोप खत्म होगा और आज से गर्मी का एहसास होगा और दिन लंबी और रात थोड़ी छोटी होती चली जाएगी और हम लोगों को आलस होगा कि भाई ये सब सोना चाहेंगे वगैरह वगैरह, ढेर सारी बातें। और आज ही के दिन कहा भी जाता है, गीता में भी इस चीज़ का जिक्र है कि आज के दिन यदि कोई मरता है तो वो सूर्य लोक तक जाता है और देवताओं के बीच ही वो रह जाते उनकी फिर जीवन चक्र वहीं ख़त्म हो जाती है और वो व्यक्ति फिर इस जरा पे, इस धरती पे वापस नहीं आते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण उन्हें इजाज़त नहीं दिए कि आप इस समय आप इस मृत्यु लोक को त्याग दें। उन्होंने पहले उनसे इजाज़त ली थी भगवान कृष्ण से कि मुझे इजाज़त दीजिए केशव कि मैं अब इस लोक को छोड़ करके जाना चाहता हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण अंतर्यामी थे, वो जानते थे कि कुछ ही दिनों बाद मकर संक्रांति आने वाली है और इस समय में वो जिस समय भीष्म पितामह अपना देह युद्ध में क्षति करने के बाद देह को छोड़ना चाहते थे, उससे पहले ही गीता का जन्म हो चुका था। तो उस गीता के में यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उत्तरायण के समय मृत्यु के लिए उत्तरायण काल बहुत पुण्यदायी और ख़ास लोगों को ही मिलती है, विशेष लोगों को ही मिलती है। जो उनमें आस्था रखते हैं उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है, उन्हें फिर पुनर्जन्म नहीं होता। वो पुण्य आत्मा ही होते हैं जो मकर संक्रांति को यानी उत्तरायण के समय में अपना देह त्याग करते हैं। तो आइए देरी नहीं करते हुए चलते हैं हम एक नए वीडियो के पास, जिसमें मैं दिखलाऊंगा कि मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है। उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। एक प्रथा और है इस मकर संक्रांति में, इसमें हम लोग बड़े बुजुर्गों के द्वारा दिया गया प्रसाद खाते हैं। उसमें चावल, गुड़ और तिल होता है। तिल खासकर काला ही होना चाहिए, ऐसा है नहीं, यदि आप सफ़ेद भी हैं, तिल काला भी है तो चलेगा। और वो 3 बार दिया जाता है और कहा जाता है मिथिलांचल में कि तिल चौर बहबी, तिल चौर बहबी, तिल चौर बहबी, ये 3 बार कहा जाता है। 3 बार से आप अपने माता के ऋण में ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऋणी हैं, माँ बाप के ऋण से कोई ऋण हो नहीं सकता है। इसलिए यह धर्म यह सिखलाता है कि आप अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों के, अपने पितरों के आप ऋणी रहें, क्योंकि उन्होंने जो संस्कार दिया है वो बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ हमारे संस्कार में जो जो संस्कारित होते हैं वो क्रोध में भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते हैं, मर्यादा नहीं छोड़ते हैं, अपशब्द नहीं निकालते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में इन सब चीज़ों का प्रथा है। और आज के इन दिनों में गुड़ इसलिए खाया जाता है कि हमारे अंदर में एक गर्मी बना रहे, जठराग्नि प्रज्वलित रहे, ठंडे में बैठ ना जाए और खाना बेहतर तरीके से पचे।
और इसलिए यह तिल चौर बहने का यानी कि आपको एक ऋण का एहसास दिलाया जाता है, ताकि आप अपने धर्म को निभाएँ, अपनी चीज़ों जिस भी पद पे हैं आप, पुत्र हैं, पिता हैं, पौत्र हैं, अपने धर्म को बेहतरीन तरीके से निभाएँ। इस चीज़ को लेकर के यह पर्व चलती है। बड़ों का आदर सिखलाते, छोटों का प्यार सिखलाते। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में ऐसे ही मनाए होंगे, नहीं मनाए हैं तो ज़रूर मनाएँ। और अपने आस-पास के गरीब लोगों को, यदि जो नहीं खा सके हैं तिल चाट, तिल की लाई, चूड़े की लाई, तो ज़रूर एक छोटे से डब्बे में भी अपने इर्द-गिर्द लोगों को, गरीब बच्चों को ज़रूर दें। जानवरों को ज़रूर खिलाएँ, लोगों को खिलाएँ ना खिलाएँ, लेकिन जानवरों को ज़रूर खिलाएँ। कौवे को, मैने को, चिड़िया को, पंछी को, कुत्तों को, गाय को, भैंस को, बकरी को, जो भी हो सके जानवरों को ज़रूर से ज़रूर खिलाएँ। क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि इन सब चीज़ों को खाने के लिए, स्वाद लेने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे हमारे मनुष्य के जीवन में हमने बनाया है, और जानवर ये नहीं जानते, वो मासूम नहीं जानते हैं कि पैसे का महत्व क्या है। हम लोग मतलबी दुनिया में पैसे की वैल्यू इतनी ना हो कि हम रिश्तों को भूल जाएँ, मानवता को भूल जाएँ। आइए हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे मकर संक्रांति मनाए हैं। तो एक बार कहते हैं, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु 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 भाई।